ये उसकी बुज़दिलाना हरकत है। हाँ, ये बुज़दिलाना कार्रवाई हम कम्युनिटी हमारी तो मजबूत करती है और जितने हमारे मेजॉरिटी के लोग हैं ये भी इस चीज़ की मदद करें ताकि ऐसे वाक़े ना हो और जो हमारी कश्मीरियत है, भाईचारा है, वो बराबर यहाँ पर बरकरार। आइए बैतला पास कितना बाबू पूछ कर वो वाला साइड और नहीं चाहिए वो सतनाम सतनाम जी आहिस्ता 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 जगह छोड़ो आराम से आराम से देखो, ये हम नहीं देखते हैं, ये जो कत्ल है ये एक सरदार बेटी का नहीं है। ये मत सोचो सरदार बेटी का कत्ल है, ये कत्ल जो है इंसानियत का कत्ल है। क्या कोई मजहब ही इजाजत देता है कि एक बेटी पर नतिया वार की जाए? कोई मजहबी? कौन सी जहाद है ये? कौन सी जहाद है जो बोलती है कि एक नियति बेटी पर हाँ वार करना है, हमारी बेटी के ऊपर भी वार करना है, सामने बोल कर करो, फिर देखते हो कामयाब कौन होता है। लेकिन हम अपने जितने भी मेजॉरिटी के भाई हैं उनसे अपील करते हैं कि आज हमारा साथ दे के इस कश्मीरियत को अगर बचाना है, भाईचारे को। अब देखो 3 दिनों में हमारे मतलब हम नहीं बोलते हैं कि सरदारी खाली। एक परसों अपने ML बिंदु साहब को मारा गया, दूसरा यहाँ पर एक मुसलमान भाई लड़के को अजस में मारा गया और एक बेलपुरी वाले को मारा गया। आज 2 औरत, एक पंडित और एक सरदार लड़की को मारा गया। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसको ये जो हमारा कश्मीर का भाईचारा है इसको ठोस पहुँच रही है, इसकी कामयाबी नहीं है, ठोस पहुँच रही है। मैं अब पुरजोर अपील करता हूँ अपने इन उलमा से, हमारे मौलाना साहब से, आप सामने आए, हर मस्जिद में इसका कंडेम करें और ये बोलें कि भाई जो ये कत्ल हुआ है ये इंसानियत का और कश्मीरियत का कत्ल हुआ है। इसकी मजम्मत करके इसको पूरा सज़ा दी जाए और इसको सलाखों के पीछे दे दें। और गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं जितने भी जब तक हमारे प्रोटेक्शन नहीं होगी, हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं, तब तक वो ड्यूटी नहीं जाएंगे। ये हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं। चाहे आपने हमें नौकरी से निकालना है निकाल दो, लेकिन जो हमारे लोग नौकरियों पर जाते हैं, अपनी गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, तो बराए मेहरबानी करके जब तक उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी तब तक वो गवर्नमेंट नहीं जाएंगे। आपने निकालना है निकाल लो, हम उसके लिए तैयार हैं। ये जो किलिंग्स जितनी भी हुई हैं वो उसकी अब तो हम मजम्मत करते करते जो हम थक गए हैं। रोज़ कोई ना कोई किलिंग, और ख़ासकर बिंद्रू साहब जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ कश्मीर को दी, यहाँ के लोगों की खिदमत की, और ये बहुत बड़ा सानिया है। और आज भी 2 हमारे टीचर मारे गए हैं। तो मैं समझती हूँ ये जो डबल इंजन सरकार है उसकी सबसे बड़ी नाकामी है, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो पिछले 2.5 साल से यहाँ जो जुल्म ढाए हैं, यहाँ जो सख्त पॉलिसी अपनाई है, सिर्फ हमको ये कहते हैं ये सिक्योरिटी के लिए हम कर रहे हैं और मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं। चाहे वो घर घर में क्रैकडाउन हो, चाहे मारपीट हो लोगों की, चाहे लोगों को नौकरी से निकालना हो, चाहे जर्नलिस्ट को तंग करना हो, चाहे लोगों के जो बिजनेसमैन हैं उनके घर में छापे, सब कहते हैं ये हम कर रहे हैं
क्योंकि हम मिलिटेंसी को कंट्रोल कर रहे हैं। मगर एट द एंड ऑफ द डे कि आप देखिए कि जितने हालात ख़राब हो रहे हैं, अभी आपने खुद कहा कि पिछले 2 दिन के अंदर 5-7 किलिंग्स हो रही हैं, हमारे यहाँ हो गई हैं। और अभी ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, शाम को मीडिया पे चलेगा, बहस चलेगी, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। उसके बाद कोई और हादसा हो जाएगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यूपी में वो बहुत बड़ा हादसा हो गया, जहाँ बीजेपी के एक मिनिस्टर के बेटे ने, जो कहा जाता है कि 8 लोगों को रौंद के चली गई और कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज ये वहाँ से अटेंशन डाइवर्ट हो गया, आज इस सानिया की तरफ। अब खुदा ना खास्ता कल को कोई और हादसा होगा, फिर उस पर टीवी पे गोदी मीडिया पे डिबेट होगा, हिंदू मुस्लिम। कुछ होना नहीं है। अब मुझे डर ये है कि ये जो सानिया हुआ, इस सानिया के बाद कश्मीर में और सख्ती करेंगे ये लोग, क्योंकि उनको बहाना मिल जाएगा अब और सख्ती का और जुल्म का और सितम का, जो पिछले 2.5 साल से इन्होंने यहाँ के लोगों का नाक में दम कर रखा है। जीने नहीं दे रहे हैं, रास्ते पे चलने नहीं दे रहे हैं, तलाशियाँ, छापे, NIA के अलग, ED के अलग, बिजनेस ख़त्म, JK बैंक को इन्होंने छोड़ा, यहाँ के जर्नलिस्ट उनके नाक पे दम कर रखा है। तो मैं समझती हूँ कि उसमें सख्ती और ज़्यादा होगी, और इनकी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कश्मीर के लोगों के ऊपर और दबाव आएगा और उनको तंग किया जाएगा।